हेलो, मैं हूं मनोज परमार और आज आपको सिखाने वाला हूं सिंपल पास्ट टेंस से बनने वाले सेंटेंस। तो बिना ज़्यादा देरी किए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले इसका सिंपल सा रूल ये है कि हिंदी में बात करें तो वे सेंटेंस या वो वाक्य जिसके पीछे ता था, ती थी या ते थे आते हैं, या फिर आसान शब्दों में कहूँ तो वे वाक्य जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में पास्ट में होता था, कोई भी काम भूतकाल में होता था, वो वाले सेंटेंस हम इसमें सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। अब छोटा सा रूल ये है इसका कि इसमें हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। इतना सा ही याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म याद रखना है। दूसरा ये है कि इनमें डिड का यूज़ होगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना है। आपको ये पता है कि इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। एक अफर्मेटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है, एक इंट्रोगेटिव बनता है, एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनता है। ये 4 प्रकार के बनते हैं। ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सकारात्मक हिंदी में बोलो तो नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मकता। अब बनाते हैं। पहले मैं कुछ टेंस के वर्ब के सेकंड फॉर्म लिख देता हूँ, तो आपको देखने में भी आसानी होगी और बनाने में अपने को आसानी होगी। जैसे कि ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ATE, खाना। फिर टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, पढ़ाना। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो मतलब जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। कम का केम, फाइट का फॉट, फाइट दैट मीन्स लड़ना। ठीक है, ये 5 है। अब इन 5 से ही आप आगे के बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। अब बना के देखते हैं। मैंने सेकंड फॉर्म ही लिखे हैं, ध्यान रखें यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म ही लिखे हैं जो हमको सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में यूज़ करना है। केवल और केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म इस अफर्मेटिव वाले में यूज़ होगा, बाकी सभी में वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा और साथ में डिड यूज़ होगा सभी में। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। और क्या रखना है, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ होगा और बाकी सभी में ये डिड यूज़ होगा। ठीक है, अब और आसानी से समझने के लिए मैं प्लस का सिंबल बना रहा हूँ इसमें। अब ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या बनाना चाहते हैं, वह खाना खाता था, या कोई फल था या कुछ चीज़ ऐसी थी जो पहले खाता था अब नहीं खाता है, तो ही एट। ठीक है, वह खाता था। अब हम बनाना चाहते हैं इसी को नेगेटिव कि वह नहीं खाता था, तो क्या करना है, सीधी सी बात फिर से बोल रहा हूँ मैं कि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने यूज़ कर लिया है, बाकी सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा और साथ में डिड यूज़ होगा। तो यहाँ देखें, ही डिड, और जब बोला गया है कि नेगेटिव है तो इसमें आएगा नॉट, ही डिड नॉट इट, इसमें वापस से फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गई है। फिर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, केवल इस डिड को उठा के अपन को आगे रखना है, तो ये बन जाएगा डिड ही इट, क्या वह खाता था। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव बनाना है, इसमें हमने नोट हटा दिया है, इसको बनाया हमने तो इसमें से नोट हटा दिया। ये बनाना है तो ये नोट एज इट इज़ इसी में रहेगा और अपना सेंटेंस बन जाएगा डिड ही नॉट इट। ठीक है, अगले पे जाते हैं। टॉट या टीच, क्या होगा, आई टॉट, दैट मीन्स मैं पढ़ाता था,
मैं नहीं पढ़ाता था, आई डिड नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता था। इधर बनाएंगे तो वैसे ही जैसे कि हमने बनाया था, डिड को आगे रख देना है, तब हो जाएगा डिड आई टीच, क्या मैं पढ़ाता था। ये बनाना है, सेम करना है हमको, डिड आई नॉट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता था। आप समझ गए होंगे। और बना के देखते हैं, वेंट, दे वेंट टू स्कूल, इसमें हमने स्कूल भी ले लिया, दे वेंट टू स्कूल, और भी कुछ ले सकते हो स्कूल की जगह कुछ भी। आगे बनाते हैं, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड दे गो टू स्कूल, डिड दे नॉट गो टू स्कूल। कितने आसानी से बन गए, कुछ नहीं किया है। इसमें हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, इसमें हमने डिड यूज़ किया है, साथ नॉट नेगेटिव है तो इसका जो डिड था वो हमने आगे रख दिया तो इंट्रोगेटिव बन गया। इसमें डिड के साथ वापस हमने इधर नॉट यूज़ कर लिया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। बहुत आसान है। अब ये भी बना के देख ही लेते हैं। केम, शी केम, वह आती थी, वह नहीं आती थी, शी डिड नॉट कम। ये बनाना है, डिड शी कम, ये बनाएंगे तो बन जाएगा डिड शी नॉट कम। लास्ट बचा है फॉट, फॉट फाइट लड़ना, वी फॉट हम लड़ते थे, वी डिड नॉट फाइट हम लड़ते नहीं थे, डिड वी फाइट क्या हम लड़ते थे, डिड वी नॉट फाइट क्या हम लड़ते नहीं थे। ये सारे सेंटेंस बन गए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सीधा सा रूल था। इसमें हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केवल अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। अगले वाले में तीनों में, अगले तीनों में इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिड यूज़ करना है और आपके सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है। एक चीज़ और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करके बता देता हूँ आपको। WH वर्ड जो कि क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो वो बता देता हूँ। और वो कैसे बनेंगे तो वो भी इसी से बनेंगे, इस वाले से बनेंगे। ठीक है, इससे ये बनाना आते हैं आपको तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देखते हैं बना के। ही डिड ही इट क्या वह खाता था। डिड से बन गया है क्या। ये जब भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट में आते हैं किसी सेंटेंस के फर्स्ट में आते हैं, तब क्वेश्चन जो होता है वो क्या से स्टार्ट होता है। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या से स्टार्ट होते हैं तो इसमें वर्ड का मतलब भी क्या होता है, तब इसके साथ हम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। कोई और WH वर्ड होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ही डिड ही इट क्या वह खाती थी, तो अब इसमें हम
वह कब खाती थी। तो कब के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन, तो इसके पहले अपन व्हेन यूज़ करेंगे। व्हेन डिड ही ईट, मतलब वो खाना कब खाती थी। ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। इसमें ये भी हो सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें कुछ किसी में भी आप WH वर्ड जो होते हैं वो इसके फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ध्यान रखना, WH वर्ड इन सभी के फर्स्ट में यूज़ करोगे। किसी के भी फर्स्ट में यूज़ करते हो तो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी जोड़ रहा हूँ मैं, वो ये है कि जब भी क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होगा तब आपका क्वेश्चन हाँ या ना में नहीं होगा, आपको पूरा आंसर देना होगा। और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तब आपका आंसर केवल हाँ या ना में, केवल यस और नो में आपका आंसर होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझ गए होगे आप। तो थैंक यू, जय हिंद।